श्री परमहंस दयाल जी सच्चिदानंद स्वरूप, श्रद्धा से पूजूं सदा सुंदर चरण अनूप। दास यही मांगे सदा सतगुरु करुणागार, ध्यान हर पल आपका और बिसर जाए संसार। ध्यान हर पल आपका और बिसर जाए संसार। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। तो गुरुमुखो, हम रोज श्री आरती में ये पढ़ते ही हैं कि परमारथ हित अवतार जगत में गुरु जी ने है लीना, हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन दीना। तो जो सतगुरु होते हैं वो इस ग्रह जो प्लैनेट अर्थ है इसके वासी नहीं होते, वो धुर दरगाह के वासी होते हैं। धुर से वो आते हैं धुर की मौज लेकर। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें इसी ग्रह पर, इसी प्लैनेट अर्थ पर उनके दर्शन होते हैं जो इस ग्रह, इस पृथ्वी, इस धरती के वासी नहीं हैं। और वो इस धरती पर क्यों आते हैं, वही हम श्री आरती में रोज गायन करते हैं कि परमारथ हित अवतार जगत में गुरु जी ने है लीना, हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन देना। तो आप सबको ज्ञात ही है कि जब श्री आरती लिखी गई थी तो भगत साहेब चंद जी ने ये लाइन इस प्रकार लिखी थी कि हम जैसे मूर्खन को ग्रह दर्शन देना। तो श्री परमहंस दयाल जी ने अपनी निज मौज में आकर फरमाया कि आप मूर्ख नहीं हैं, आप हमारी शरण में आ गए हैं, आप परमहंसों की शरण में आ गए हैं। तो अब आप काग से हंस बन गए हैं, अब आप मूर्ख नहीं हैं, अब आप भाग्यशाली हैं। तो फिर वहां उस लाइन को चेंज करके लिखवाया कि हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन दीना। कितनी दयालता है, कितनी करुणा है। ये तो महापुरुषों का, परमहंस दयाल जी का बड़प्पन है कि उन्होंने हमें अपना दास बनाया। आप देखें कि जैसे प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी हैं, अगर किसी ने उनका पर्सनल असिस्टेंट बनना है तो उसके लिए भी हमको क्वालिफिकेशन चाहिए। ऐसे ही कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट का असिस्टेंट नहीं बन सकता ना, उसके लिए भी एक डिग्री होनी चाहिए। तो जो परमहंस हैं, इस पूरी त्रिलोकी, पूरे ब्रह्मांड के प्रेसिडेंट, उनका दास बनने के लिए भी तो क्वालिफिकेशन चाहिए ना। लेकिन हमारे अंदर कोई ऐसा गुण नहीं है, ना ही हमारे अंदर कोई भक्ति है। हमारी इतनी भी औकात नहीं कि हम परमहंसों के पास, हजूर गुरु महाराज जी के पास खड़े होकर उनके दर्शन कर सकें। लेकिन फिर भी ये उनका बड़प्पन है, ये उनकी दया है कि वो हमें अपना दास समझते हैं, हमें गुरमुख कहकर पुकारते हैं। कहते हैं ना कि जब छोटा सा बच्चा कीचड़ में गिर जाता है तो माँ जो है वो अपने कपड़ों की परवाह नहीं करती और उसी कीचड़ में उतरकर अपने बच्चे को उठाकर गले से लगा लेती है। ऐसे ही तो हैं परमहंस दयाल जी। हम लोग कीचड़ में घिरे हुए जीव हैं और हमें बचाने के लिए वो अपने परमहंसों के पद की इतनी हायर पोस्ट पे वो बैठे हैं। महाराजाधिराज योगीराज विद्यासागर परमानंद, अपनी उस पोजीशन की परवाह ना करते हुए वो भी इस कीचड़ में प्रवेश कर जाते हैं हमें बचाने के लिए और अपनी रूहों को गले से लगाते हैं।
कहते हैं ना कि इस दुनिया में इंसान भी आता है और भगवान भी आता है, लेकिन दोनों के आने में अंतर है। जैसे कि हॉस्पिटल में मरीज भी जाता है और डॉक्टर भी जाता है। मरीज अपनी इलाज करवाने जा रहा है और डॉक्टर इलाज करने जाता है। जेल में कैदी भी जाता है और ऑफिसर भी जाता है। कैदी अपनी सजा भोगने जाता है और ऑफिसर उसको सजा सुनाने या उसकी सजा काटने के लिए जाता है। इसी तरीके से इस दुनिया में हम भी आते हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने कर्मों को कर्जा काटने के लिए आते हैं और परमहंस हमें उस कर्म बंधन से छुड़ाने के लिए आते हैं। वरना ये जो धरती है, ये जो अर्थ है, ये इतना हैवीएस्ट डेंस प्लेनेट है कि यहाँ पे कोई भी आना नहीं चाहता। आप देखते हैं ना कि कितने संत महात्मा ऋषि मुनि होते हैं जो हिमालय की गुफाओं पे कितनी तपस्या करते हैं और वो समाधि ले लेते हैं, मुक्ति ले लेते हैं। लेकिन कुछ विरले विरले संत होते हैं, परमहंस दयाल जी जैसे, जो अपनी करुणावश अपनी गुफाओं, तंद्राओं, जंगलों से निकलकर इस धरती पर आते हैं। वरना इस शरीर में और इस धरती में कोई रहना नहीं चाहता, लेकिन वो इस कीचड़ में आते हैं हमारा कल्याण करने के लिए। परमारथ हित अवतार जगत में गुरु जी ने है लीना। वो अपनी मौत से आते हैं और अपनी ही मौत से जाते हैं। इसीलिए आज हम महाप्रभु श्री परमहंस दयाल जी का महानिर्वाण दिवस पुण्यतिथि मनाने के लिए तपोभूमि लाल डूंगरी श्री गुरुमा जी के चरणों में बैठे हैं। हमें पता ही है कि हम पढ़ते हैं ग्रंथों में कि सर्दी के कारण फालिज गिरा और दाहिनी ओर शरीर का आधा भाग जो है परमहंस दयाल जी का, वो 7 बजे सायंकाल को दिनांक 11 फरवरी 1915 को सुन्न हो गया। सारे गुरुमुख बड़े परेशान हुए, डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन परमहंस दयाल जी कहते थे कि हम बिल्कुल ठीक हैं। ध्यान सिमरन में एक भगत जी ने उस समय देखा कि दयाल जी बड़ी तेजी से चल रहे हैं और फरमा रहे हैं कि देखा असी कहंदे सी ना कि असी ठीक हाँ, सानू कुछ भी नहीं होया। तो उन्होंने देखा कि उस समय जो विश्व युद्ध है वो चल रहा था और उसका सारा कष्ट दयाल जी ने अपने ऊपर ले लिया। वो प्रलय, महाप्रलय का समय था। श्री गुरु महाराज जी एक एक क्षण, दिन हो या रात, अपना एक एक श्वास वो परमार्थ में लगाते हैं। अगर वो विश्राम भी कर रहे हैं, सो भी रहे हैं, तो हमारी दृष्टि में वो सो रहे हैं, लेकिन वो रात को भी, दिन को भी, एक एक क्षण उनका जन कल्याण के लिए ही होता है। इसी तरीके से श्री परमहंस दयाल जी ने अपना पूरा जीवन हमारे कल्याण के लिए दे दिया। अपनी निजी मौज अनुसार आपने निज धाम पधारने से 2 महीना 7 दिन पहले 3 मई 1919 को भगत खान चंद जी और भगत अमीर चंद जी को बुलाया। उसी दिन टेरी में उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के विषय में आज्ञा पत्र भगत अमीर चंद जी से लिखवाकर निज कर कमलों से भगत खान चंद जी को दिया। और श्री परमहंस दयाल जी की यही मौज थी कि अब ये जो वस्त्र हैं वो पुराने हो चुके हैं, पुराने वस्त्र तो अब त्यागने ही पड़ेंगे। तो उन्होंने फिर मौका दिया श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी को कि अब आप राज करो, सारी त्रिलोकी में डंका बजा दो पावन नाम का। एक बार श्री गुरुमा जी से किसी ने पूछा कि दीन दयाल जी, मुक्ति का स्वरूप क्या है और वह कैसे प्राप्त होगी? तो श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि जो संसार है वो केवल संकल्प और विचार के आधार पर बना है। जब आपका संकल्प, जब आपके थॉट्स शांत हो जाएंगे तो यह संसार होता हुआ भी दिखाई ना देगा। जीव दुखी तब होता है जब वह बीते समय को याद करके कहता है
कि यदि मेरी इच्छा अनुसार समय व्यतीत होता तो कितना अच्छा था, अब पता नहीं भविष्य में कैसा होगा। यही दो अवस्थाएं मनुष्य को दुख देने वाली हैं। तभी तो हमें ध्यान में ये सिखाया जाता है ना कि आपको बॉडी एंड माइंड के परे जाना है, कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड, आई एम नॉट द पास्ट, आई एम नॉट इवन द फ्यूचर। जब आप थोड़ी सी दूरी बना लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग कर लेंगे अपने तन और अपने मन से, तो जो आपका निज स्वरूप है, आत्मा, परमात्मा, उसको आप पहचान सकते हैं। तो श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि जिसने भी इस धर्मशाला और सराय में दिल लगाया और उस पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया, उसे रोकर ही यहाँ से निकलना पड़ा। बस मुक्त वही है जो धोया हुआ कपड़ा है और बंधा हुआ मैला कपड़ा है। सदगुरु का शब्द साबुन रूप है। तो गुरुमुखो, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको मुक्ति मिले, आपको मोक्ष मिले दुखों से, ये जो शरीर है यही तो पिंजरा है, यही सारे दुखों का कारण है। कभी कोई बीमारी तो कभी कोई चिंता। तो अगर आप चाहते हैं मोक्ष, मुक्ति, तो आज महानिर्वाण दिवस पर 13 बार नाम जपकर, दोनों हाथ फैलाकर, रोम रोम से श्री गुरुमय के चरणों में ये विनय करें कि हमें भी मोक्ष दें, निर्वाण दें इन दुखों से। सुख है तो केवल श्री गुरुमा जी के पावन नाम में। तो हमारा यही फर्ज बनता है कि हम सुबह शाम 1-1 घंटा श्री परमहंस दयाल जी के पास बैठें, क्योंकि एकमात्र वही साधन है जो हमें सच्चा सुख, सच्चा आनंद और हमारे निज घर धुरधाम ले जा सकते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता कि वापस जाने का रास्ता कहाँ है, कैसे जाएं। इस भूल भुलैया में, इस पजल में हम लोग उलझ गए हैं। श्री परमहंस दयाल जी धुरधाम के वासी हैं। तो हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे। भगत जी ऑडियो चला दें। सभी गुरुमुख अपनी कमर सीधी कर लें, आंखें बंद, दोनों हाथ घुटनों पर।